किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम पीआई इंडस्ट्री के विस्मा फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। और देखिए ये एक और आता है बासप कंपनी का सिग्नम के नाम से, तो दोनों सेम ही है, दोनों का सेम टेक्निकल है, तो आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में ही समझेंगे, दोनों का एक है, तो हम विस्मा के बारे में जानकारी लेंगे तो वही रिजल्ट जो हमारा सिग्नम है वो भी देता है। तो विस्मा के बारे में, फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कैसे स्प्रे करना है, कौन कौन सी फसलों पर काम करता है, कौन कौन से रोगों के खिलाफ अच्छा कंट्रोल देता है, डोज क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, कीमत क्या है, तो संपूर्ण जानकारी होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए पीआई इंडस्ट्री का जो विस्मा फंजीसाइड आता है, इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है पायराक्लोस्ट्रोबिन, जो हमें 12.8% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है बॉस्क्लेट, जो हमें 25.2% देखने को मिलता है। WG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं। पहला जो होता है पायराक्लोस्ट्रोबिन, वो क्या करता है, वो जो हमारी फंगस की जो एनर्जी है, एनर्जी को ब्लॉक करता है, यानी कि उसकी एनर्जी पे एक्ट करता है, जिससे उसकी जो एनर्जी सप्लाई है वो बंद हो जाती है और जो फंगस है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि जब हम इस फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है पायराक्लोस्ट्रोबिन, वो पत्तियों के आर पार भी हो जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हमारी फंगस पे देता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो बॉस्क्लेट होता है वो भी क्या करता है, वो जो हमारी फंगस के जर्मिनेशन होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेशन को रोक देता है, जिससे जो फंगस की ग्रोथ है फिर वो आगे नहीं हो पाती है। और ये देखिए प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करता है जो बॉस्क्लेट इसके अंदर फंजीसाइड है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, यानी कि बहुत सारे रोगों को, यानी कि जो केमिकल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं जो अच्छे से हमारी फसलों पर काम करते हैं। देखिए यदि हम फसलों की बात करें तो विस्मा फंजीसाइड का आप किसी भी फसल पर स्प्रे ले सकते हैं, कोई भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप है। ज़्यादातर इसका स्प्रे जो काम करता है हमारा अंगूर में, मिर्च में, टमाटर में, या हमारी प्याज की फसल में अच्छा काम करता है, और भी बहुत सारी फसलों में काम करता है। रोगों की बात करें, कौन कौन से रोगों के लिए है ये अच्छा काम करता है, तो देखिए ये पाउडरी मिल्ड्यू पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल देता है, और प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करता है। यदि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आपकी फसल में कंटिन्यू आ रहा है और उसके लिए ऐसा वेदर बन रहा है कि अब आ सकता है, मान लीजिए आपकी कोई भी फसल है उसमें साल दर साल आपका पाउडरी मिल्ड्यू आता ही है, तो फिर आप इसका प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेते हैं, तो प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ, यानी कि प्रिवेंटिव में फिर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज को नहीं आने देता है। तो कब लेना है आपको प्रिवेंटिव में, जब आपकी फसलों में लास्ट ईयर भी आया हो, उससे पहले भी ये डिजीज आपको देखने को मिला हो, और उसी पर्टिकुलर एरिया में आपने सेम क्रॉप लगाई हो, तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि वो रोग आए। तो जैसे ही उसके लिए एनवायरनमेंट बने तो आप प्रिवेंटिव में इसका स्प्रे ले लें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमारी फसलों पर देता है। उसके साथ साथ ये डाउनी मिल्ड्यू में भी अच्छा काम करता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए दे सकते हैं, अर्ली ब्लाइट डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है, जो हमें टमाटर में, आलू में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेट ब्लाइट डिजीज को भी कंट्रोल करता है, ये भी हमें टमाटर की फसल में, आलू की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो हमारे प्याज के अंदर देखने को मिलता है, एक तो पर्पल ब्लॉच जो डिजीज देखने को मिलता है उस पर ये अच्छे से काम करता है, पर्पल ब्लॉच के लिए दे सकते हैं। और स्टेम फाइलम जो ब्लाइट हमें प्याज की फसल में ही देखने को मिलता है, तो स्टेम फाइलम ब्लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी रोगों पर ये अच्छे से काम करता है। ये आपकी फसलों में डिजीज है तो इसके लिए आप स्प्रे दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये कंट्रोल देता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए इसकी 200 ग्राम की मात्रा, जितना भी आपको पानी रिक्वायर्ड है, लगभग 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में अच्छे से स्प्रे कर दें। स्प्रे करते समय यही ध्यान रखें कि जो कवरेज है वो अच्छे से मिलना चाहिए, यानी कि ऊपर से नीचे तक यदि बड़ी क्रॉप है तो अच्छे से पत्तियों को नहला दें, जिससे जो कवरेज है, जो फंजीसाइड है, वो अच्छे से हमारे प्लांट तक, हर पत्ती तक पहुंच पाए, जिससे जो फंगस पे जो कंट्रोल है वो हमें अच्छा देखने को मिले। देखिए स्प्रे के बाद यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो लगभग 2 घंटे का होता है। स्प्रे के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसकी यदि हम रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो लगभग 10 दिनों तक की देखने को मिलती है, यानी कि स्प्रे में
के बाद ये 10 दिनों तक हमारी फसलों पर काम करता है, या हम प्रिवेंटिव में यूज कर रहे हैं जैसा मैंने बताया उस कंडीशन में, तो प्रिवेंटिव में भी 10 दिनों तक हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यदि हम इसके बात करें कि इसकी कीमत क्या है, तो देखिए 250 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग 700 से लेके 750 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस अप डाउन हो सकते हैं, प्राइस को एकदम ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें, तो एक अप्रॉक्स आपको आइडिया लग जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और देखिए जब विस्मा फंजीसाइड का हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों में, तो हमें जो रेजिस्टेंस की समस्या देखने को मिलती है, तो विस्मा के स्प्रे से वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 2 अलग अलग दोनों के मोड ऑफ एक्शन होते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो फंगस पे काम करते हैं, जिससे फंगस के रेजिस्टेंस डेवलप करने के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं विस्मा फंजीसाइड के प्रति। तो ये भी इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यही थी किसान भाइयों आज की जानकारी। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।